हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अपना वीडियो है जेई नीट सीरीज का, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे गिवन है स्मॉल बोट इज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू रिवर फ्लोइंग विद स्पीड 2 and 1/3 मीटर पर सेकंड. It encounters a log of wood floating on river at a distance from itself. It turns by angle 37 degree and just crosses the edge of log after 8 सेकेंड. तो ये तो तब है जब लॉग फ्री था मूव करने के लिए, तब 8 सेकेंड में उसके एज को टच करते हुए क्रॉस कर गया. अब क्वेश्चन को चेंज किया गया. इफ़ द लॉग वाज फिक्स्ड एंड अदर डेटा रिमेन सेम, बाकी रिवर का स्पीड, बोट का स्पीड, या सब कुछ सेम है, और जो लॉग का डिस्टेंस है वो भी सब सेम है. तो अब उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो इसमें. तो जब लॉग मूव कर रहा है तो यहाँ पे जैसे बोट के पास स्पीड कितनी होगी, वो यहाँ पे मूव कर रहा है, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री अपने को गिवन है. तो जब ये बोट यहाँ पे कहीं पे भी अगर चलेगा, मान लीजिए इधर कहीं पे बोट को ट्राई करते हैं, तो बोट को एक रिवर का स्पीड भी मिलेगा और एक लॉग के पास भी रिवर का स्पीड है. तो यहाँ पे अगर इसको मीट करना है तो हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, कौन सा रहा, ओनली ये रहा. तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और वो गिवन है कि 37 डिग्री पे सिचुएटेड है, इट टर्न्स बाय एंगल 37 डिग्री एंड जस्ट क्रॉसेस द एज. तो अब ये 37 डिग्री पे ही चलना पड़ेगा इसको, बिकॉज रिलेटिव में ये वाले दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए. तो ये जहाँ पे वेलोसिटी होगी इसके रेस्पेक्ट में वहीं पे जाएगा, वो यहाँ पे जा रहा है. तो बेसिकली इसको 37 डिग्री पे ही चलना पड़ेगा. और इस केस में डिस्टेंस जैसे ओ से ए तक का हमने कैलकुलेट किया कि इनिशियल पॉइंट एंड एज. तो वो बेसिकली कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन 8 सेकेंड. सो ओ एज वी बी आर इंटू 8, 40 मीटर होगा. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 40 मीटर. अब नेक्स्ट केस में क्या किया, इसको फिक्स कर दिया. तो ये वाला पार्ट नहीं रहा, ये ट्रेवल नहीं करेगा आगे. तो बोट के पास में इसके रेस्पेक्ट में भी देखेंगे तो दो वेलोसिटीज आ गई हैं. एक तो बोट की अपनी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर एंड अदर वेलोसिटी ऑफ वाटर. इन दैट केस क्या होगा, अगर आप 37 डिग्री पे ट्रेवल करवाएंगे तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, वो एज पे नहीं जाएगा, इधर से कहीं से आ जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इधर ट्रेवल करवाना पड़ेगा, जिससे रिजल्टेंट क्या है इस लाइन के लॉन्ग आए. फिर से हम याद रखें, कोई बॉडी उधर मूव करेगी जिस डायरेक्शन में उसका नेट वेलोसिटी होगा. तो देखो यहाँ पे कंसिडर किया, द नेट वेलोसिटी मस्ट बी अलोंग लाइन ओ ए, ये होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, नेट यहाँ पे चाहिए. नेट यहाँ पे चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से 0 हो जाने चाहिए. तो हमने एंगल 37 था, यहाँ पे वी ऑफ रिवर था, ये एंगल मान लिया कि ओ ए से अल्फ़ा पे बोट को रो किया गया. तो इसका कंपोनेंट अगर इधर करेंगे तो वी आर साइन अल्फ़ा और इधर वी आर कोस अल्फ़ा. तो ये जो इधर कंपोनेंट आएगा वी आर साइन अल्फ़ा, वो किसके इक्वल, वी आर साइन 37 डिग्री के इक्वल हो जाना चाहिए. तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर अपने को जैसे गिवन है वो 2 and 1/3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/3. तो यहाँ से, और ये भी पता है, सो 5 इंटू साइन अल्फ़ा इक्वल टू वी आर, दैट 7/3 इंटू साइन 37 3/5. तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7/25. अब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है तो हमें चाहिए नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. तो इसका कंपोनेंट आएगा और इसका कंपोनेंट आएगा. सो वी बी आर कोस अल्फ़ा एंड वी आर कोस 37. तो टाइम कितना लगेगा, द डिस्टेंस ओ ए डिवाइडेड बाई नेट वेलोसिटी. ओ ए वी बी आर कोस अल्फ़ा, वी आर साइन अल्फ़ा. तो ऐसे टाइम ओ ए तो कैलकुलेट कर लिया था हमने, 40 मीटर. यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई देखिएगा, 40 डिवाइडेड बाई वी बी आर कोस अल्फ़ा, 5 इंटू कोस अल्फ़ा, वी आर कितना था 7/3, और यहाँ से कोस 37, तो ये कितना होगा कोस 37. अब ये वैल्यू आ गई. साइन 37, साइन अल्फ़ा कितना था 7/25, हमें चाहिए कोस अल्फ़ा. तो कैलकुलेट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 7/25 एंड स्क्वायर. इसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू नियरली अपने पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली आएगी, नियरली नहीं. ये 625 माइनस 49, ये क्वांटिटी आपका बनेगा यहाँ से 576 डिवाइडेड बाई 625. तो ये 24 डिवाइडेड बाई 25 ये निकल के आएगा. तो ये कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 24/25. इनको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे 5 से कैंसिल कर जाएगा. हमने यहाँ पे बना 24/5 एंड 28/15. इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली 6 सेकंड यहाँ से आंसर आएगा. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन है, रिवर बोट प्रॉब्लम है इसमें. थोड़ा देखिए इस प्रॉब्लम को. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, टॉर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है अपना. पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं. समवन यूजिंग सीजर्स टू कट अ वायर, एक वायर है उसको कट करने के लिए सीजर्स का यूज कर रहे हैं हम.
और वायर का कोई वेट कंसिडर नहीं करें, नेग्लिजिबल वेट है। द वायर स्लाइड्स इन द डायरेक्शन अवे, तो जैसे ही इनको हम इस तरीके से इस पास में लेके आ रहे हैं, ये वाला आप इसको जब इसको कट करना था तो बेसिकली हमने इसको पास में लेके आए, इससे क्या होगा, ये जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन इस फोर्स लगाने में क्या है, ये कुछ आगे स्लाइड कर जाता है, कुछ स्लाइड करता है और उसके बाद में स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन, तो देखिएगा, द वायर स्लाइड इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द हिंज, इस हिंज की बात कर रहे हैं, अंटिल द एंगल बिटवीन द सीजर प्लेट बिकम 2 अल्फा। जब 2 अल्फा एंगल बन जाता है तब वो एक तरीके से रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू सीजर, अदरवाइज सीजर के रेस्पेक्ट में वो आगे की तरफ स्लाइड करता है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लेड्स एंड द वायर कितना होगा, तो यहाँ पे जस्ट अपने पास में इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी है जब 2 अल्फा एंगल है। तो हमने ये कंसिडर किया, देखो कि सीजर में जैसे ये वाली ब्लेड है, इससे एक नॉर्मल लगा एन, इस वाली ब्लेड से भी एक नॉर्मल लगा एन। यहाँ पे जैसे गिवन एंगल्स की ये अल्फ़ा है, ये 90 है, ये कितना होगा अपना 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा हुआ तो फिर ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, और सिमिलर वे में ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा तो ये 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये रिएक्शन फोर्सेज इस वे में लग रहे हैं। अब ये रिएक्शन फोर्सेज का देखिए इधर कंपोनेंट आएगा, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि 2 अल्फ़ा पे वो रेस्ट में आ गया, स्लाइड नहीं करा, इसका मतलब फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, तो यहाँ से फ्रिक्शंस आएंगे। तो देखो हमने यही बोला, जैसे यहाँ पे एन कोस 90 माइनस अल्फ़ा, एन कोस 90 माइनस अल्फ़ा, तो एन साइन अल्फ़ा हो जाएगा, 2n साइन अल्फ़ा, इधर से और इधर से। ये तो हॉरिजॉन्टल में इसको स्लाइड करवा रहे हैं, इसको स्टॉप कौन करेगा, यहाँ से फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ एफ आर और इधर की तरफ भी एफ आर, उनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे वो इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बोला मैंने एफ आर, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा, एफ आर कोस अल्फ़ा, एफ आर कोस अल्फ़ा, और कुछ नहीं, बस अब सिंपल बैलेंस कर दीजिएगा। अगर वो 2 अल्फ़ा एंगल पे इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम में आया तो मतलब अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आ चुका होगा अब यहाँ पे। तो एफ आर को सिंपल पुट कर देंगे म्यू इंटू नॉर्मल, तो ये कितना होगा 2n साइन अल्फ़ा इक्वल टू 2 एफ आर कोस अल्फ़ा, वेर एफ आर इज म्यू इंटू नॉर्मल, तो 2 म्यू इंटू नॉर्मल इंटू कोस अल्फ़ा, तो म्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 10 अल्फ़ा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत लेंथी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, देखो इसको हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए इसमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट पी लोकेटेड एट हाइट एच अबव द इंक्लाइन प्लेन, बीड्स आर रिलीज्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये जैसे अपने पास में ये हाइट एच गिवन है वर्टिकल, और उसके बाद में इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर कुछ बीड्स हम रिलीज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर रिलीज कर कुछ वायर्स लगा दें, ऐसा कि ऐसा मान लीजिए वायर्स लगे हुए हैं इस वे में, और वायर्स के अंदर बीड रिलीज कर रहे हैं, तो वो मिनिमम टाइम कौन से वाले को लगेगा वो कैलकुलेट करना है। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन अलॉन्ग फ्रिक्शनलेस वायर्स, वन ऑफ द बीड रीचेज द इंक्लाइन प्लेन इन मिनिमम टाइम, द मिनिमम टाइम इज, ये ऑप्शन अपने पास में। तो हमने बोला यहाँ पे जैसे एक तो परपेंडिकुलर बना लिया हमने, ये तो अपने को पी पॉइंट गिवन है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड ए पॉइंट माना, एक यहाँ पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हुए ये पॉइंट सी मान लिया, ठीक है, और एक रैंडम वायर कंसिडर कर लिया कि ये अपने पास में पी से बी तक कोई एक वायर कंसिडर किया। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है थीटा, अच्छा ये वाला अल्फ़ा गिवन है, ये अल्फ़ा गिवन, तो इस एंगल का यूज़ करने के लिए हमने ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है यहाँ पे, ये अल्फ़ा होगा, ये कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, तो टोटल एंगल कितना हुआ अल्फ़ा, दैट मीन्स एंगल बिटवीन पी ए एंड पी बी इज अल्फ़ा, एंड वी हैव कंसिडर्ड एन एंगल थीटा बिटवीन पी सी एंड पी बी, तो ये एंगल यहाँ पे थीटा कंसिडर किया। अब देखो हम अगर वायर जो है पी बी कंसिडर करें तो बीड को यहाँ पर रिलीज किया, इसको आने में कितना टाइम लगेगा, रिलीज किया मतलब वेलोसिटी 0 है, तो ये थीटा है तो ये अल्फ़ा माइनस थीटा हो गया, तो ये कंसिडर किया इधर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड जी काम करेगा, तो जी का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा जी कोस अल्फ़ा माइनस थीटा, तो यहाँ पे जी का जो कंपोनेंट जाएगा जी कोस अल्फ़ा माइनस थीटा ये हो जाएगा। फिर अपने पास भी ये डिस्टेंस कितनी होगी पी बी, बस ये और चाहिए अपने को, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले इस वाले ट्राइंगल से देखें, ये जो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पी ए का इधर कंपोनेंट कर लेंगे, तो एक्चुअल में जो पी सी होगा वो कितना हो जाएगा पी ए इंटू कोस अल्फ़ा, तो पी सी पी ए इंटू कोस अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू कितनी थी एच थी, तो एच कोस अल्फ़ा हो जाएगा, तो कितना होगा एच कोस अल्फ़ा। फिर ये भी अपने पास देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये फिर से इसकी हेल्प से ले थीटा की टर्म्स में, तो अब हम पी बी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर देखेंगे कोस थीटा वो कितना होगा कोस थीटा पी सी डिवाइडेड बाई पी बी, हमें चाहिए पी बी, तो पी बी कितना हो जाएगा पी सी बाई कोस थीटा, और पी सी कितना था एच कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो टाइम जो लगेगा किसी बॉडी को अगर एच साइड से रिलीज कर दें या वैसे भी देखें तो
ये पी बी कितना हो जाएगा, हाफ दैट एक्सेलरेशन ए इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2pb डिवाइडेड बाई ए एंड रूट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये वैल्यूज पुट कर दी। 2 टाइम्स पी बी बाई ए सिंपल √2h/g जैसा फॉर्मूला है। जी की जगह क्या आ जाएगा, दैट इफेक्टिव एक्सेलरेशन ए एंड एच की जगह पी बी। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, पी वी पुट किया 2h कोस एल्फा एंड ए जी कोस एल्फा माइनस थीटा इंटू ये कोस थीटा यहाँ से आया, और ये वैल्यू जी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू यहाँ से। चलो अब अपने पास में इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है। तो ये जो टर्म देखो, अल्फ़ा तो फिक्स है तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे अल्फ़ा माइनस थीटा और थीटा ये वाली टर्म्स है, ये अपने को मैक्सिमम करना है अगर टाइम को मिनिमम करना है। तो हमने बोला कि कोस थीटा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प लेंगे, हमने इसको एक डिफरेंट मान लिया कि समथिंग फंक्शन वाई। तो हमने कंसिडर किया वाई कोस थीटा कोस अल्फ़ा माइनस थीटा। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, u इंटू वी वाले मेथड से डिफ्रेंशिएशन होगा। कोस थीटा एज ए कांस्टेंट, कोस अल्फा माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया तो कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो एक माइनस लगेगा साइन अल्फा माइनस थीटा। बट चेन रूल जब अप्लाई करेंगे तो अल्फा माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, अल्फा 0 और माइनस थीटा का -1, तो वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ये साइन अल्फा माइनस थीटा। फिर क्या गया, इसको एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इस टर्म को अगर देख रहे हैं तो यहाँ से बना कोस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन कोस अल्फा माइनस थीटा। ये कुछ ऐसा हो गया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये अपने पास साइन ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला बन गया। तो साइन ए माइनस बी, तो साइन अल्फा माइनस थीटा, और मैक्सिमम मिनिमा जब बन रहा है तो ये टर्म 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू अल्फा माइनस 2 थीटा 0 होना चाहिए। इसका मतलब साइन थीटा अगर 0 तो थीटा 0 होना चाहिए। तो ये अल्फा माइनस 2 थीटा 0 कर दिया हमने। अल्फा माइनस 2 थीटा को 0 किया तो थीटा की वैल्यू आ गई अल्फा बाई 2। बस अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये कितना होगा, 2h इंटू कोस अल्फा जी कोस, ये कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, और ये भी कोस अल्फा बाई 2। ये बाहर निकल जाएगा, 1 कोस अल्फा बाई 2 आएगा, उसको हम सेक अल्फा बाई 2 पुट कर सकते हैं। एंड देन अपना आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट मैच कर जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, देखिए इसको, बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वर्क पावर एनर्जी का थोड़ा सा अपने पास में यूज होगा और थोड़ा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज होगा। इसमें गिवन आपको स्मूथ रिंग ऑफ रेडियस आर इज फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपको गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें एक स्मूथ रिंग है वो फिक्स है। आगे गिवन है बीड ऑफ मास एम इज थ्रेडेड ऑन टू इट। ए बीड है जिसका मास एम है वो इसके ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल फोर्स ड्यू टू रिंग, जैसे ए पॉइंट पे यहाँ पे एक बीड लगा हुआ है मास एम का। यहाँ पे देखिएगा, द बीड एक्सपीरियंसेस रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स हुज सेंटर इज सी। सेंटर कहाँ पे है, सी पे। द पोटेंशियल एनर्जी, इस रीजन के अंदर कुछ ऐसा है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे के बाई एक्स के फंक्शन से रिप्रेजेंट की जा रही है, और डिस्टेंस जो है वो सी से मेजर कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे फिक्स है, के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्जेक्टेड बाय रिंग ऑन द बीड व्हेन इट रीचेज ए। एज्यूम दैट द बीड रिलीज्ड रेस्ट फ्रॉम बी। तो यहाँ पे ऐसा है कि एक तो यहाँ पे कुछ अपने पास में इंटरेक्शन, जैसे दो चार्जेज हो सकते हैं, वैसा कुछ केस है, और एक तो यहाँ पे फिक्स है, और दूसरा अपने पास उसी टाइप का यहाँ पे है। जैसे हम कंसिडर कर ले, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, इसको रेस्ट में यहाँ से रिलीज किया तो ये जैसे रिपल्सन लगेगा, इस पर रिपल्सन लगेगा, तो ये ऐसे कुछ जाएगा। यहाँ पे जब जाएगा, जब रिएक्शन फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपने को गिवन है, हम इसी की हेल्प से सोल्व करते हैं। फोर्स में नहीं जा रहे अभी, इसको फोर्स में अपने को रिएक्शन फोर्स ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन है पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पहले से ही, तो इसके हेल्प से पहले ये डिस्टेंस देख लेते हैं। इनिशियली यहाँ पे होगा और फाइनली यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सी बी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 3r बाई 4 स्क्वायर 5r बाई 4, और इसी वे में सी ए कितना होगा, दैट r प्लस 3r बाई 4 7r बाई 4। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम का देखिए कहीं पे कोई लॉस नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस बोला हुआ है, तो हम बोलेंगे कि बी और ए पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। तो बी पे तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक 0 है, रिलीज क्या होगा, ए पे क्या होगा, पोटेंशियल में शायद कुछ चेंज आएगा और उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कुछ गेन कर लेगा। तो यू इनिशियल इक्वल्स टू यू एट बी, इनिशियली बी पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा, के बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितना पुट करेंगे 5r बाई 4। इन सिमिलर वे यू फाइनल, दैट मीन्स यू एट सी, अगेन के बाई एक्स एंड एक्स विल बी 7r बाई 4, ये वैल्यूज आ गई। तो डेल्टा यू लॉस, मैं लॉस बोल रहा हूँ, दैट मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल करूँगा।
तो इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, ये वैल्यू जो अपने पास दिस माइनस दिस, तो यहाँ से 4k/r कॉमन आ जाएगा, 1/5 माइनस 1/7, ये वैल्यू 8k/35r आ गई। तो यहाँ पे देखो अब ये जो लॉस हुआ है वो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, गेन के इक्वल जाएगा। सो 8k/35r इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से इस 2 का मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, mv² आ जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन सा होगा, सेंटर की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रखा हुआ है, ग्रेविटी वगैरह लगेगी तो वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगी। रिएक्शन फोर्स इधर आएगा, वो कहाँ से आएगा, सेंटीपिटल फोर्स इधर आएगा, वो बीड और इस रिंग के बीच में जो रिएक्शन फोर्स होगा उससे आएगा। और बीड रिंग पे या रिंग बीड पे रिएक्शन फोर्स क्या है, इक्वली अप्लाई करेंगे। तो सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, n दैट्स mv²/r। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और r का डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 16k/35r²। देखिए तो इसमें थोड़ा मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन की फॉर्म में गिवन है। वैसे देखने में पता लग रहा है कि ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा केस लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा ही रहता है कुछ k/r, k/q1 q2/r। तो वहाँ पे k/q1 q2 को इन्होंने k बोल दिया। एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन को भी अगर थोड़ा स्मार्टली करें तो काम ईजिली हो जाएगा। इसमें गिवन है, ए 50 kg ब्लॉक एट ए इज माउंटेड ऑन रोलर सो दैट इट मूव्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेल्स। ये आपको गिवन है, विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट 300 फोर्स न्यूटन इन द केबल। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए। ये ब्लॉक जो था उसको ए पे रेस्ट से रिलीज किया, विद स्प्रिंग एक्सटेंडेड। इस मोमेंट पे स्प्रिंग जो एक्सटेंडेड थी बाई 0.233 मीटर। स्टिफनेस कांस्टेंट स्प्रिंग का गिवन है 80। कैलकुलेट वेलोसिटी और ब्लॉक एज इट रीचेज पॉइंट बी। बी पे आ जाएगा तो कितना होगा। तो स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स्ड नहीं है, एक तो ये ध्यान रखें। अभी अगर हम AC को कैलकुलेट करें कितना होगा, क्योंकि अभी ये AC है, फिर ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो एक तरीके से इतना हाइट रह जाएगा। तो हमें देखना है कि स्प्रिंग में फर्दर एक्सटेंशन वगैरह कितना होगा। तो बेसिकली इस वाले वायर की लेंथ जो भी यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितना चेंज आ रहा है, वही बेसिकली एडिशनल एक्सटेंशन होगा। तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने, 0.9 गिवन है। इनके साइज वगैरह को नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। ये कितना गिवन है, 1.2 गिवन है। तो ये कैलकुलेट किया तो 1.5 आ रहा है। तो पहले तो ये डिस्टेंस कितनी है, 1.5, लेकिन जब ये ऐसे वर्टिकली यहाँ पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस 0.9 रह जाएगी। तो 0.9 रह जाएगी, दैट मीन्स स्ट्रिंग में जो एक्सटेंशन आएगा या कितने से पुल कर ली गई स्ट्रिंग यहाँ पे, हाँ सॉरी, स्ट्रिंग में यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं आएगा, स्ट्रिंग को पुल कितना किया गया वो कैलकुलेट करना अपने को। तो ये पुल कितना कर लिया गया, 0.6 मीटर पुल कर लिया गया। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और स्प्रिंग का क्या होगा, स्प्रिंग में पहले कितना था, 0.233 मीटर का था, बाद में कितना हो जाएगा, 0.233 प्लस 1.2, ये मेंशन है पहले से, स्प्रिंग का यहाँ से पता लग जाएगा। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे वैल्यू जो कैलकुलेट करनी थी कि इसके वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी। तो कोई लॉस वाला फोर्स नहीं गिवन है, हमने सिंपल अप्लाई कर दिया, वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो फोर्स 300 न्यूटन यहाँ पे लगा रहा है वो स्ट्रिंग को कितना यहाँ पे पुल कर लिया गया है, 0.6, मतलब यहाँ पे जो पुलिंग एजेंट था उसका डिस्प्लेसमेंट 0.6 मीटर हुआ। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हो जाएगा, 300 इंटू 0.6। स्प्रिंग का वर्क कैसे नोट करेंगे, -12k(x²), तो ये -12k(x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर और हाफ mv²। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ थोड़ा अपने फ्रैक्शंस वगैरह में है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, x फाइनल प्लस x इनिशियल और x फाइनल माइनस x इनिशियल, a² माइनस b², a प्लस बी एंड a माइनस बी। और इधर से हाफ mv², m की वैल्यू 50, v अपने पास में कैलकुलेट करना है। ये कितना हो गया, 180 हो गया। अब इधर देखो ये 180 माइनस यहाँ पे ये कैंसिल होकर के 40 बचा। ये देखो x फाइनल x फाइनल कितना होगा, 1.2 प्लस 0.233, तो वो वैल्यू कितनी आ गई है, 1.433। ये तो x फाइनल हुआ, और x इनिशियल कितना था, 0.233। इसी वे में यहाँ पे x फाइनल मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो वो 0.233 प्लस 1.2 1.433 एंड माइनस दिस इक्वल टू 25v²। इस वैल्यू को देखें तो ये 1.66 इस टाइप का कुछ वैल्यू बन रही है, और ये अपने पास 1.2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ना करें, इसको हम पुट कर सकते हैं जैसे 5/3 होता है, और इसको हम 6/5 पुट कर लें, इससे कैलकुलेशन में कट हो जाएंगी वैल्यू। तो 180 माइनस दिस 40 इंटू 5/3, 6/5 25v²। ये देखिएगा, ये इसको कैंसिल कर जाएगा, ये इसको कैंसिल कर जाएगा, 40 इंटू 2 80, 180 माइनस 80 दैट्स 100 इक्वल टू 25v²। तो v कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, पैसेंट थोड़ा शो कीजिएगा। स्पेशली ध्यान रखो स्प्रिंग के केस में, ऐसा नहीं कि एक्स फाइनल 1.2 ले लो और एक्स इनिशियल 0.233 ले लो, ऐसा नहीं है। स्प्रिंग में पहले से एक्सटेंशन था। स्प्रिंग में जब भी कैलकुलेशन करते हैं हम आपके एक्स स्क्वायर अप्लाई करते हैं, एक्स नेचुरल लेंथ से देखते हैं, तो ये 1.2 नेचुरल लेंथ से नहीं है, स्टिल पहले ही से कितना था इसमें 0.233 था। तो एक्स फाइनल नोट करते वक्त हमें दिस प्लस दिस करना है। और यहाँ पे पुलिंग एजेंट कितना आगे मूव करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखेंगे। ये स्ट्रिंग जो यहाँ पे कितनी थी और यहाँ पे कितनी थी, उनके कितना डिफरेंस है उतना पुल कर लिया गया। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। जो लास्ट 2-3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे एयर बबल ट्रैप हो गया। CP आपको गिवन है 1.75। इन स्फेरिकल ग्लास बॉल 1 पॉइंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। रेडियस आपको 7 गिवन है। फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन व्यूड फ्रॉम साइड बी, इस वाले साइड से देख रहे हैं और ये डायग्राम वगैरह पे को ड्रॉ करना है। ये एक तरीके से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, बट कंसेप्ट अच्छा है इसमें, उसको भी देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से अगर इस वाली सरफेस पर रिफ्रैक्शन कंसिडर करेंगे, देन बी से पी का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, दिस से 1 रेडियस प्लस 1.75। तो 1.75 को मैं एक्चुअल में 7/4 पुट कर रहा हूँ, जिससे अपना एलसीएम वगैरह लेकर इजीली काम हो जाए। तो 1.75 को मैंने 7/4 पुट कर दिया, तो ये कितना होगा 7 + 7/4 35/4। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन अप्लाई किया, रे ऐसे ट्रेवल करेगी, तो ऐसे ट्रेवल करेगी तो ये N1 होगा और ये वाला मीडियम N2 होगा। इस ऑब्जर्वर के पास जाएगी तो ऐसे ही ट्रेवल करेगी, तो ये N2 डिवाइडेड बाई V माइनस N1/U, N2 माइनस N1/R, ये 1 और ये 2। N2 दैट मीन्स एयर कंसिडर करें, कुछ नहीं बोला है, तो 1/V। N1 अपने को 1.5 गिवन था और ये कितना कैलकुलेट किया हमने 35/4। लेकिन ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव 35/4। देन N2 माइनस N1 रेडियस भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो 1/V, इसको अगर सोल्व करते हैं तो ऊपर 4 हो जाएगा। 1.5 × 4 6/35। यहाँ से कितना आएगा, ये 0.5, नेगेटिव 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 कैंसिल हो जाएगा, 1/14 यहाँ से आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास कुछ निकल के आ रही है -14 मतलब यहाँ से -14 तो एग्जैक्टली पॉइंट ए पे पहुँच गए, तो यहाँ पे इमेज बनी है। तो ये इमेज बेसिकली रेज ऐसे जा रही थी, इधर की तरफ मीट करती तो रियल होती, तो इधर तो मीट कर नहीं रही है। तो ये रे अपने पास में ऐसे जो रेज आ रही थी अनडिवाइडेड जाती, यहाँ जाती, थोड़ा सा बैंड हो गई, उसको पीछे एक्सटेंड किया तो वो ए पे मीट करते हुए अपीयर हो रही है, जैसे यहाँ पे डायग्राम कंसिडर किया हमने। तो ये आपके पास में देखिएगा, रे यहाँ से जो जा रही थी वो डाइवर्ट हुई, यहाँ पे आते हुए मीट कर रही है, ऐसा कुछ केस होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जब रहेगा उसमें कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अभी इस पार्ट में हम इतने ही रखते हैं। क्वेश्चंस का लेवल इसमें काफ़ी अच्छा है, सॉल्व करके देखिएगा।